राधे कृष्णा महाराज। राधे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, एक साधक का प्रश्न है हाँ जी। कि जो दुष्ट है, बदमाश है, हाँ जी। पापी है, दूसरे लोगों को कष्ट देते हैं, हाँ, उनको भगवान तुरंत दंड क्यों नहीं देते? उनको तुरंत दंड क्यों नहीं देते? हाँ जी। ठीक है। देखो, भगवान का एक विधान है, गीता में भी बताया है। इस चीज को एक बार, इस थ्योरी को समझ लो आप, तो फिर ऐसे सवाल आए तो गए, लेकिन ज्ञान से आप समझ जाओगे कि इसका क्या कारण है। भगवान ने कहा है जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। ध्यान रखना, ध्यान से एक एक शब्द को सुनना। कर्म करने में जीव भगवान ने स्वतंत्र छोड़ा है और भोगने में परतंत्र। क्यों? अब जो हमने कर्म किया वो हृदय में हर एक जीव के बैठा है। सोचने ही का कर्म नोट कर लिया और उसने कर भी दिया, वो नोट कर लिया। अब फल उसके हाथ में है, अब फल वो देगा, हम उसको कटिंग नहीं कर सकते। समझ गए? तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? कुछ बताते तो थे हमारे को क्या करना चाहिए, भगवान ने बताना था ना, हम उसकी औलाद है। तो इसका जवाब है, भगवान ने वेद शास्त्र बनाए, सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में बैठ के वेदों का ज्ञान कराता है, और वेद भगवान का ही रूप है। सब 80,000 कर्म कांड के श्लोक हैं। ये करो, ये मत करो, इससे गलत हो जाएगा, पाप लगेगा, दंड भोगोगे, जिसको कर्म कांड कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास के टाइम पे क्या करना चाहिए, ये करना, ये मत करना, ये भगवान ने ही तो बताया। और अपने जन भी भेजे, कोई संत भी भेजा, खुद अवतार भी लिए। तो फिर हमने सीखना चाहिए ना, कहीं जाना चाहिए ना किसी संत के पास, जी क्या करें महाराज जी। तो भगवान ने हमारे को ज्ञान करा दिया, हम उस चीज को नहीं चाह रहे। संत भी भेजे, अवतार लेके आए, शास्त्र भी बनाए। तो उधर से कहीं से सीख के पूछते किसी से, महाराज जी मैं क्या करूं, मनुष्य जन्म मिला है मेरे को। इसलिए कहा उठो, जागो, क्या करें, किसी महापुरुष की शरण जाओ। महापुरुष कौन? परम वैरागी, त्यागी, जो प्रैक्टिकल थ्योरी सारी समझा के साधना का सार, आपको कल्याण का क्या सार है शुरू से लेके आखिर तक, और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर चुका है। ऐसे के पास जाओ। तो हम नहीं गए, तो जाना चाहिए था हमारे को। स्कूल में गए, और जगह गए, डॉक्टर के पास गए, सब जगह गए, उधर नहीं गए। क्यों? शरीर से प्यार है, इसका मान सम्मान, इसमें कोई गड़बड़ ना हो, आत्मा का लेना देना कुछ नहीं, मरो जियो, बाद में कुछ भी बने, गधा कुत्ता बिल्ली कोई परवाह नहीं करता जी। तो भाई कर्म करने में स्वतंत्र, भोगने में परतंत्र। भगवान हर समय नोट करता रहता है कर्मों को, जो भी हम सोचते हैं, हर एक के हृदय में, गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, कोई हो 84 लाख योनि। तो अभी आपने सवाल का अब ये आया, अब जी उसी टाइम दंड क्यों नहीं देते? तो ये तो भगवान का विधान है, वो हमारा टेस्ट ले रहा है क्या है, या वो ये सोच रहा है भी आखिर फाइनल लिस्ट बने इसकी। जब से ये गर्भ में आकर के धरती पर आया है, जब से लेकर के प्रारब्ध खत्म होने के मरने तक की लिस्ट बन के, फिर उसके कर्मों में डाल के फिर उसका फल दूं, मैं कभी भी दे दूं, वो भगवान स्वतंत्र है। तो एक तो ये कारण है। इससे आप ये मत समझना उस दुष्ट ने बुरा कर्म करके 4 प्लॉट बना लिए, 10 मकान बना लिए, और इतने लोग उसको सलाम कर रहे हैं,
और इतने उसकी जानकारी डरते हैं लोग, कदे आप गलत रास्ते पर मत चल पड़ना, अब मैं भी ऐसा ही कर लूँ, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। तो इसको ध्यान रखना, भगवान अभी नोट करते जा रहे हैं, फिर जो पाप है इसका 20 गुना फल बाद में कभी भी देंगे, इसलिए तुम सावधान रहना, उसकी नकल मत करना। और वो जब तक आपको चलता दिख रहा है, जब तक पिछले पुण्य है, जब ज़्यादा अपराध हो जाए तो इसी जन्म में उसको दंड मिलना शुरू हो जाएगा, जब ओवर लिमिट हो जाएगा। जब तक पिछले पुण्य साथ दे रहे हैं तो भगवान नोट कर रहा है, और जब ये उसको पूरे लंबे टाइम तक पाप करता रहेगा तो इस जन्म में भी 25-30% फिर इधर ही पतन हो जाएगा उसका। तो इसमें कभी मत जाना कि वो ऐसा है वो ऐसा, अपने धर्म पर रहना है। और दूसरा ये सोचना है, अगर आपको कोई कष्ट दे रहा है, क्या पता पिछले जन्म में मैंने इसको कष्ट दिया हो, ये भी तो हो सकता है। किसी योनि में माँ हो, बाप हो, पिता हो, पत्नी हो, अनंत बार तो बन चुके हम। तो इसको कष्ट देने से उससे दूरी बना लो, उसके पास मत जाओ जहाँ तक कोशिश हो, उस वातावरण से बच जाओ, उलझो मत ज़्यादा, थोड़ा धर्म का जवाब दे दो, थोड़ा हटक पटक कर दो। उलझोगे तो बड़ी चीज़ बढ़ जाएगी, कहीं थाना तहसील हो जाएगा, आपका चिंतन गलत हो जाएगा, लक्ष्य से भटक जाओगे। तो ये सोच के कर्म करो, क्या पता मैंने पिछले जन्म में इससे दे रखे हो तो अब मेरे को उसका दुख मिल रहा हो, तो मैं न्योता नहीं चढ़ाऊंगा, मतलब मैं उसको सहूँगा या इससे अलग हो जाऊंगा, अलग से कर्म नहीं करूंगा ना, मेरे भी नोट होंगे, मैं भी फिर आगे फिर भोगूंगा। तो अगर इस ज्ञान से हम काम करेंगे, अगले को देखेंगे, तो धीरे धीरे कंट्रोल करके ज़्यादातर ईर्ष्या जलन हमारी कम हो जाएगी ज्ञान से। अब उसको आगे दंड मिलेगा जब शरीर छूटेगा, कर्म तो नोट हो ही रहे हैं। और ये सोचना कि मैं दरिद्र हूँ और वो इतने वो हैं और मेरे को कष्ट आ रहा है, तो पिछले पाप आपने कर रखे हैं, उनका फल आप भोग रहे हो, ये भी जरूरी मानना है। उसने पीछे अच्छे कर रखे हो, अब कुसंग में पड़ के वो गलत कर रहा है, वो नोट हो रहा है, और आपने पीछे गलत कर रखे, उसको आप भोग रहे हो। इसलिए आप अपनी कष्ट कमाई का से कमाओ, दान दो, जीवों पर दया करो, भगवान पर विश्वास रखो, और भगवान का सहारा लेके एक डोर जोड़े रखो, उससे डरो मत। अलग से फल नहीं मिलता किसी को, किए हुए का ही फल मिलता है। तो हमने पीछे बुरे कर्म करेंगे, दान नहीं दिया होगा तो हम दरिद्र हैं, और कोई सेवा वगैरह भगवान का स्मरण नहीं करता, हम विकलांग हैं। शरीर वगैरह सारी चीज़ पीछे से, रोग निरोग आयुष वगैरह पीछे कर्म से मिलती है ना हमारे को, सबकी अलग अलग है ना। तो ये सोच के अपने पथ से अलग मत होना, और इन चीज़ों को ज्ञान से काटते रहना, नहीं तो ऐसा जाल है कर्म धर्म का, इससे निकल नहीं सकेंगे कभी भी, और भोगते रहेंगे अनादिकाल तक। मूर्ख ने दुख होया करे पर हंस के काटे ज्ञानी। जो इन नहीं जानता कर्मों का फल है मेरे का, जो करता है उसको भगवान नोट करता है, और मैंने नया कर्म बुरा नहीं करना, आगे दंड मिलेगा। जो उसको जानता है वो हंस के अपने दुखों को काटता है, और मूर्खवादी जगह जगह ये खराब वो खराब, उसने न्यू कर दिया, भगवान ने न्यू कर दिया, वो ऐसे रोता रहता है और अच्छा कर्म भी नहीं करता। तो सावधान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।